नमस्कार जंटे में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 2 दिवसीय दौरे पे हैं। दौरे पे कई सौगातें वो देंगे। एक रोचक बात उन्होंने कही जो पहले भी कह चुके हैं, हालांकि रोचक तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने फिर एक बार कहा है कि हम जो शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी करते हैं। उन्होंने कई योजनाओं को लेकर के जो आधारशिला रखे थे उनका उद्घाटन भी किया है। सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं हैं कि मोदी साहब उद्घाटन करते हैं और अगर पूरे करते हैं वादे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसानों का भी जिक्र किया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पे एक है, दिखने में छोटा मुद्दा लगता हो, लेकिन इस वक्त बीजेपी के पास में बनते कोई जवाब नहीं बन पा रहा है। और वजह यह है कि मोदी साहब के दौरे के ठीक एक दिन पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की छात्राएं सड़क पे आके प्रदर्शन करती हैं और प्रदर्शन के दौरान ये कहती हैं एक तरफ तो सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को आगे बढ़ा रही है और दूसरी तरफ यहां बच्चियां सुरक्षित नहीं है। बीएचयू वो यूनिवर्सिटी है जिसका अपना एक बड़ा कद है, बड़ा नाम है, और यहां रिलेवेंट इस वजह से है कि हाल ही में 11 सितंबर को नरेंद्र मोदी ने देश के चुनिंदा छात्र नेताओं को बुलाया दिल्ली के विज्ञान भवन में, जहां उन्हें संबोधित किया और नाम दिया छात्र युवा नेतृत्व परिषद। ये वजह थी अमेरिका में जब स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 में धर्म संसद में जो भाषण दिया था उसको 125 साल पूरी थी, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह आयोजन किया गया था। खैर चलिए, हम पूरा लबोलबाब आज के मुद्दे का हम आपको दिखाते हैं और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट से मुखातिब होंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक महेश शर्मा साहब हैं, कांग्रेस नेता आरसी चौधरी साहब हमारे साथ हैं, बीएसपी नेता विष्णु कुलवाल साहब हमारे साथ हैं और भाजपा से निवेदिता जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सभी का स्वागत है। लेकिन एक बार पूरा आज का मजमून देखिए कि क्या है। वाराणसी पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहां पीएम मोदी के दौरे से पहले बीएचयू की छात्राओं का विरोध प्रदर्शन होता है। महिला सुरक्षा के प्रति गंभीर रुख दिखाने की बात करने वाली बीजेपी पीएम के संसदीय क्षेत्र में ही छेड़खानी जैसी घटनाओं को नहीं रोक पा रही है। केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर विरोध के स्वर युवाओं में पहली बार नहीं पनपे हैं। बेरोजगारी को लेकर युवा मुखर हो रहा है। विपक्ष भी इसको काफी समय से अपना मुद्दा बना रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में पीएम ने युवाओं को धुरी बनाया था और ये कहना गलत भी नहीं होगा कि भारत के युवाओं ने उन पर विश्वास किया और उनके पीएम बनने के देश के युवा का बहुत बड़ा योगदान भी है। अक्सर अपने भाषणों में युवाओं का जिक्र करते हैं और अब 2019 के आम चुनाव को देखते हुए बीजेपी और पीएम मोदी फिर से युवा शक्ति पर ध्यान एकत्रित कर रहे हैं। इसको देखते हुए पिछले दिनों दिल्ली के विज्ञान भवन में भी पीएम मोदी ने देश के युवा नेतृत्व को आमंत्रित किया था। भारत आज युवा शक्ति के मामले में पूरी तरीके से संपन्न है। देश का युवा बदलाव देखना चाहता है और ये बदलाव की ही आशा थी, जिस कारण से मोदी युवा शक्ति के हीरो बने। लेकिन 3 साल पूरे कर चुकी बीजेपी की सरकार और पीएम मोदी युवाओं के उनके सपनों की तरफ ले जाते नहीं दिख रहे हैं और यही कारण है कि विरोध मुखर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।